सो हेलो एवरीवन, संजय कुमार राजवार दिस साइड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप नेगेटिव पीपल से डील करोगे। मिलते हैं ना आपको ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पीपल जिनके साथ आपको डील करने होता है, लेकिन आप उनसे डील नहीं कर पाते और फिर आप उनके बारे में फिर सोचते रहते। फिर ऐसे करके आप अपना एक दिन खराब कर लेते हो और ऐसे ऐसे करके आप पूरे अपने महीनों, कई लोग तो अपने पूरे पूरे जिंदगी खराब कर लेते। तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप नेगेटिव पीपल्स के साथ डील करोगे तो आपको ये वीडियो देखना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताने वाला हूं जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, अगर आप उनको अप्लाई करोगे तो आप उन नेगेटिव पीपल से डील कर पाओगे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए सो डेट आप ऐसी एक भी वीडियोस मिस ना करें। तो अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको नेगेटिव लोगों से डील करना है तब आपको ये याद रखना है कि दो तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वैसा क्रिटिसिज्म होता है जिसमें ट्रूथ होती है और इसमें आपका ही बेनिफिट होता है। जैसे कि आप स्कूल लेट जाते हो तो आपके जो टीचर है वो आपको डांटते हो, आपको बुरा वाला बोलते कि लेट, तुम बहुत लेट आते हो, आपको मतलब थोड़ा डांटते उठते तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है ये क्रिटिसाइज हो रहा है मेरे को। तो आपको यहाँ पे समझ गया है, देखिए ये एक तो ट्रूथ भी है, सच्चाई भी है इस बात में कि आप लेट जाते हो, और दूसरा ये कि उसमें आप ही का बेनिफिट, अगर आप पहले जाओगे तो आप क्लास अच्छे से अटेंड कर पाओगे, आपका ही बेनिफिट है उसमें। अब दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि आप कि अगर पेरेंट्स अगर आपको बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप खाली बदमाशी कर रहे हो, खाली घूम फिर रहे हो, आप मौज मस्ती कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको लग रहा हो कि हर समय मुझे डांटा जा रहा, मुझे परेशान किया जा रहा, मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ट्रूथ भी है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके बेनिफिट्स के लिए बोला जा रहा। तो इसको हम लोग रखेंगे कैटेगरी 1 में, जिसको मैं बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मतलब कि ऐसे क्रिटिसिज्म जो आपको कंस्ट्रक्टिव है, मतलब कि आपके बेनिफिट्स के लिए, तो इसको रखेंगे कैटेगरी 1 में। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि ऐसे लोग जो आपको बुरा बोलते हैं, क्यों बुरा बोलने के लिए बुरा बोलते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो आपको खाली नीचा दिखाने के लिए, आप वो आपसे जलते हो सकता है आप उनसे हायर लेवल पे, उसी वो आपसे जलते, वो आपको टांग खींचना चाह रहे हो, वो आप चाहते हैं कि तुम वो काम मत करो। आप कोई टारगेट सोचोगे कि मुझे ये चीज करना है, तो आप उसके लिए आप अनाउंस कर दो कि मुझे ये चीज करना है, तो वो लोग परेशान करेंगे, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको परेशान करेंगे बस वो लोग। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में सच्चाई नहीं हो, वो सच्चाई नहीं है, ट्रूथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो आपको समझना है कि एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में सच्चाई होती है और डिस्ट्रक्टिव में कोई सच्चाई नहीं होती। कंस्ट्रक्टिव में आपका बेनिफिट है और डिस्ट्रक्टिव में कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए बोला जा रहा है। जब आपको यह समझ में आ गया कि दो तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में कि अब आपको क्या करना है। जब आपको यह समझ में आ जाए कि एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, तब आपको क्या करना है। आपको जो लेट से अगर कोई बोल रहा है तो यहाँ पे आ जाता है मेरा दूसरा पॉइंट, वो है कि अब आपको उसको सुनना है ध्यान से। लेट से अगर आपको कोई बोल रहे हैं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके लेट से आपके कोई कस्टमर है, आपके क्लाइंट्स है, कोई भी कोई बोल रहा है आपको, आपके बारे में बुरा वाला बोल रहा है, तो आप जस्ट सुनिए, सुनिए, उसको बोलने दीजिए। सामने वालों को जो लगता है उसको बोलने दीजिए, आप जस्ट सुनिए। आप जब सुन रहे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब जब आपको समझ में आ जाए कि इन दोनों में से क्या है, तब आपको चॉइसेस लेना है। पहला स्टेप मैंने बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। दूसरा स्टेप आप सुन रहे हैं। तीसरा में क्या करना है, अब आपको देखिए, अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो उसमें आपको एडमिट करना है। एडमिट मतलब कि आपको सॉरी बोलना और उसमें आपको काम करना है, एक्शन लेना है उसमें। लेट से अगर आपको टीचर्स आपके बोल रहे कि आप लेट आते हो, आप उसके लिए डांट सुन रहे हो, आपको लगता है ये मेरे लिए क्रिटिसिज्म है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये कंस्ट्रक्टिव है। तो जब कंस्ट्रक्टिव है तो आपको यहाँ पे एडमिट करना है कि हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब उस पर एक्शन लेना है, आपको उसको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आप उसको इम्प्रूव कीजिए और प्रूफ करके दिखा दीजिए कि आप गलत हो। मतलब आपको जो बोल रहे हैं वो गलत है, आप सही हो, आप प्रूफ करके दिखाए, प्रूव देम रॉन्ग। अब
लेट से आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खेल कूद में ध्यान दे रहे हो, आप मौज मस्ती कर रहे हो, तो आप समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिव है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव है तो अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सुन रहे हो आप ध्यान से, आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्टिव है। जब कंस्ट्रक्टिव है तो यहाँ पे आपको फिर वही एडमिट करो कि हाँ गलती हो रही है, तो आप उसमें एक्शन लीजिए और आप उसमें फिर अपना इंप्रूव कीजिए। आज जब इंप्रूव किए तो आप उनको रॉन्ग प्रूफ कर दिए, फिर आपको अपने आप को राइट प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप डील कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव पीपल्स के साथ। अब वैसे लोग जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं उनके साथ कैसे करना, इसके लिए आप इनको तो सबसे पहले तो आप अवॉइड कीजिए। ऐसे लोग जो मिलते हैं ना, आप उसको अवॉइड कीजिए, उसको कुछ मत समझिए उसको। वैसे लोग को एकदम लास्ट कैटेगरी में रखिए, आप उसको कुछ नहीं समझना। और यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो है कि आपको अवॉइड करना है उन सारे लोगों के साथ, मतलब कि आपको आपकी जो सर्कल है उसको अच्छा रखना है। मतलब कि सर्कल अच्छा रखना है इन द सेंस कि आपके जो सर्कल है, वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, मतलब कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। मतलब कि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताओगे तो अगला नेगेटिव इंसान आप होगे, अगर पॉजिटिव इंसान के साथ बिताओगे तो आप भी पॉजिटिव बन जाओगे, अगर सक्सेसफुल इंसान के साथ अगर आप बिताओगे समय तो आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। ऐसे इंसान जो गरीब है, जिसका मेंटालिटी एकदम छोटा है, तो आपका भी मेंटालिटी छोटा हो जाएगा। तो आपको चूज करना है कि आप किसके साथ रह रहे हो। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप नोट कीजिए अपना पेन एंड पेपर में कि आप किसके साथ रहते हो, अच्छे लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ। चॉइसेस इज योर। अब आपको यहाँ पे समझना है तो अवॉइड कीजिए उन लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहिए। और उसके साथ साथ आप डिस्ट्रक्टिव के साथ आप एक वर्ड यूज कर सकते हो जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं। जब मुझे कोई ऐसे डिस्ट्रक्टिव टाइप के लोग मिलते तो मैं अपने मन में आप बोल सकते हो कि एक सेंटेंस यूज कर सकते हो जिसको है फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बोल रहे डिस्ट्रक्टिव, वो बेनिफिट्स का भी नहीं है, वो आपको नीचे दिखाने के लिए है, उससे आप ही को नुकसान है, तो आप उस टाइम बोलिए कि फर्क नहीं पड़ता। आपको सेंटेंस यूज करना, फर्क नहीं पड़ता। आपको ये अपने बात अपने दिल में रखना और फिर आगे बढ़ना है, उसके बारे में फिर सोचना है। अवॉइड दोज पीपल, आप अवॉइड कीजिए उसको। और मैंने आप फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव आपके बेनिफिट के लिए ट्रूथ है इसमें, डिस्ट्रक्टिव जिसमें कोई ट्रूथ नहीं है, सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए किया जाए। तो आपको चूज करना है कि कैसे आपको डील करना है। आप सुनिए ध्यान से और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव में आपको क्या करना है, एडमिट करना और उस पर काम करना है। और डिस्ट्रक्टिव में एक वर्ड यूज कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत इंफॉर्मेशन कंटेंट मिली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो डील करना चाह रहे हैं नेगेटिव के साथ। सो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लाता रहूंगा इस चैनल पे जो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।